Hello everyone, welcome to A9 Education. This is our set 5 और टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. Who among the following presided the historic Lahore session of 1929 of Indian National Congress? ये जो 1929 में कांग्रेस का सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो लाहौर में हुआ था. उसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तो ये 1929 में जो लाहौर में सेशन हुआ था आईएनसी का, इसके प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू. और ये दिसंबर 1929 में ऑर्गेनाइज किया गया था लाहौर में. और इसी वक्त पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन पास किया गया था. 1929 में ही पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन पास किया गया था. और पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन पास किया गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए. So we have the next question. Raja Ram Mohan Roy Library Foundation was established in May 1972 by the Department of Culture, Government of India, to spread library services all over the country in cooperation with state governments, union territory, administration and organization working in the field. Where are the headquarters of Raja Ram Mohan Roy Library Foundation? इन शॉर्ट मैं आपको समझाती हूँ. इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना करी जो कि 1972 में की, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? उस राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो कहाँ है? वो कोलकाता में है. ओके, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखा? तो ये इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा था विनायक दामोदर सावरकर ने. और इसका 50वीं सालगिरह कंप्लीट होने पे 1857 का 50 साल कंप्लीट होने पे 50 इयर्स कंप्लीट होने पे इन्होंने विनायक दामोदर सावरकर ने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा था. ओके, सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. Various cooperative societies of agriculturalists and agricultural bank was established during the time of Lord Curzon. What was the reason for this? लॉर्ड कर्जन के टाइम में बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज और एग्रीकल्चरल बैंक जो है वो स्टैब्लिश किए गए थे. उसका मेन कॉज क्या था? उसका मेन रीजन क्या था? उसका मेन रीजन था द मनी लेंडर्स हैज रिफ्यूज टू एडवांस लोन टू पेजेंट्स. तो जो मनी लेंडर्स ने लोन देने से मना कर दिया था किसको? किसान को, पेजेंट्स को जो लोन देने से मना कर दिया था, तो इसकी वजह से ही लॉर्ड कर्जन ने ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज और एग्रीकल्चरल बैंक की स्थापना करी थी. ओके, सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल वाइसराय championed the cause of female education and made an annual donation towards this? ये यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से वाइसराय, ऐसे कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने फीमेल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एनुअल डोनेशन भी दिया. तो ये फीमेल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एनुअल डोनेशन दिया था लॉर्ड डलहौजी ने. और ये जो वुड्स डिस्पैच 1854 जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहा जाता है, ये भी इनके टाइम में ही लाया गया था. लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ही लाया गया था वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहा जाता है. अब इसमें क्या था कि एटलीस्ट वन गवर्नमेंट स्कूल वाज टू बी ओपनड इन ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट, जिसमें कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको एक गवर्नमेंट स्कूल तो खोला ही जाना. ओके, और प्राइवेट स्कूल्स खोलने के लिए भी ग्रांट्स एंड एड्स इन्होंने प्रोवाइड किया था. और इसके बाद मदर टंग में अपनी जो मातृभाषा थी उसमें ट्रेनिंग दिया जाता था. और साथ ही साथ इन्होंने फीमेल एजुकेशन को भी डेवलप किया था. वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन इट वाज फाउंडेड इन 1885? जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव रखी गई थी, तो इसका बेसिक एम एंड ऑब्जेक्टिव जो था वो क्या था? वो था टू सिक्योर ग्रेटर शेयर इन गवर्नमेंट फॉर एजुकेटेड इंडियंस. ओके, और 1885 में किसने स्थापना की थी? इन्होंने की थी एओ ह्यून ने.
और 1885 में जो फर्स्ट सेशन था वो किसने लीड किया था, वो किया था व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने। और व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने जो ये 1885 में कांग्रेस सेशन को लीड किया था वो कहाँ किया था, वो किया था बॉम्बे में, जिसमें 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। ओके, so we have next question. Consider the following statements about द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो था उससे रिलेटेड यहाँ पे क्या क्या स्टेटमेंट्स आपके सही हो सकते हैं वो आपको यहाँ पे आंसर करना है। सो वी हैव द ऑप्शन द एक्ट इंक्रीज्ड द मेंबरशिप ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर, और दूसरा है फॉर द फर्स्ट टाइम सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज वेयर रिजर्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। यहाँ पे आप ये ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 कर लेंगे, यहाँ पे आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक है। सो ये दो ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं और आपको इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में बताना है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो था इससे रिलेटेड इन दोनों पॉइंट्स में से कौन सा सही है, ये दोनों ही सही है या इन दोनों में से कोई एक सही है या कोई भी सही नहीं है। सो जस्ट अ मिनट। ओके, सो यहाँ पे फिर से ऑप्शंस देख लेते हैं। द एक्ट इंक्रीज द मेंबरशिप ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, तो कहना है कि 1909 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था तो इन्होंने मेंबरशिप इंक्रीज कर दिया था स्टेट लेजिस्लेचर और सेंट्रल लेजिस्लेचर दोनों में ही। तो ये ऑप्शन आपका है फर्स्ट, और सेकंड ऑप्शन हमारा है फॉर द फर्स्ट टाइम सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज वेयर रिजर्व ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। रिलीजन के बेसिस पे 1909 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था उसमें सीट रिजर्व किए गए थे रिलीजन के बेसिस पे, तो ये भी सही है। तो ये दोनों ही ऑप्शंस आपके यहाँ पे सही हो जाते हैं। सो वी हैव द राइट आंसर इज बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following battle ended the dream of French to set up a French empire in India? तो फ्रेंच जो थे ये इनकी समाप्ति कभी हो गई थी इंडिया में, इसके बाद बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश के बाद फ्रेंच को वापस जाना पड़ा था। और ये वॉन्डिवॉश का युद्ध हुआ कभी था, ये हुआ था 1760 में हुआ था। और ये जो फ्रेंच थे ये लास्ट यूरोपियन थे जो कि इंडिया में आए थे। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु लेड द फ्रेंच आर्मी इन बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश? फ्रेंच आर्मी को किसने लीड किया था बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश में? तो बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश हुआ कभी था 1760 को हुआ था। इसके बाद फ्रेंच को वापस जाना पड़ा था और इसको लीड किसने किया था? इसको लीड किया था काउंट डे वैली ने। ओके, so we have the next question. The Raksha Bandhan ceremony was first celebrated on which date? ये कभी सेलिब्रेट किया गया था? ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम में सेलिब्रेट किया था जो कि 16 अक्टूबर 1905 को एग्जैक्ट इस डेट पे सेलिब्रेट किया गया था। और ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम में सेलिब्रेट किया गया था और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको प्रपोज किया गया था। और किस लिए प्रपोज किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो ये जो यूनिटी बढ़ाने के लिए जो भी रिलीजियस ग्रुप्स थे, जो भी हिंदू मुस्लिम में जो उस वक्त जो भी हिंदू मुस्लिम रिलीजियस ग्रुप थे उनमें यूनिटी लाने के लिए इन्होंने रक्षाबंधन सेरेमनी की स्टार्ट किया था। सो ये प्रपोज किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने 16 अक्टूबर 1905 को, ताकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनी रहे। हु इज नोन एज अ फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जनक किसको कहा जाता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। और लॉर्ड रिपन ने ही
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो इंट्रोड्यूस किया था वो कभी किया था, 1882 में किया था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किसने किया था, लॉर्ड रिपन ने किया था। Which of the following state was first to be annexed by Lord Dalhousie under the Doctrine of Lapse? तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में सबसे पहला स्टेट जो था वो अनेक्स किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो ये कौन सा था, ये था आपका सतारा। और लॉर्ड डलहौजी ने सतारा को कभी एनेक्स किया था, 1848 में किया था। और झांसी और नागपुर को 1854 में किया था। ओके, सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement are correct regarding the Mahalwari system of land revenue? ये जो महालवाड़ी सिस्टम था, महालवाड़ी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड, यहाँ इन तीनों पॉइंट्स में से ऐसे कौन से पॉइंट सही है या और गलत है या फिर सब सही है, ये आपको बताना है। तो इसमें हम सारे ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं। वी हैव द फर्स्ट ऑप्शन, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन गंगा वैली, द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब। ओके, ये ऑप्शन आपका राइट है, गंगा वैली में था और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब का पार्ट था। The revenue settlement under this system was done with landlords or head of families who collectively claim to be landlords of the village or the state. तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। थर्ड ऑप्शन हम देख लेते हैं, अंडर दिस सिस्टम द लैंड रेवेन्यू वाज डिटरमाइंड ऑन द परमानेंट बेसिस। तो ये परमानेंट बेसिस पे नहीं था। ये दोनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाते हैं और ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन 1 and 2. Next question, who is the author of Unto the Last? Unto this Last, ये Unto this Last के जो ऑथर थे वो कौन थे, वो थे जॉन रस्किन। और इसी बुक ने महात्मा गांधी को बहुत ही इन्फ्लुएंस किया था। एक्चुअली ये बुक महात्मा गांधी को उनके फ्रेंड ने उस वक्त दिया था जब वो साउथ अफ्रीका के लिए जा रहे थे। और इस बुक को पढ़ने के बाद इसके जो प्रोडक्ट थे, इसमें जो 2 वर्ड डिस्क्राइब किया गया था, सर्वोदय एंड अंत्योदय, इसी 2 वर्ड को इन्होंने, महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में जो इन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट किया था उसमें इस 2 वर्ड को यूज किया था और इस बुक ने ही उनकी लाइफ बदल दी। सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी इज द स्टोरी ऑफ My experiment with truth was originally written in Gujarati. ये गांधी जी की जो स्टोरी थी, एक्चुअली गांधी जी की ये ऑटोबायोग्राफी थी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो ये जो ओरिजिनल लैंग्वेज किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, ये गुजराती में लिखी गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये इन्होंने जो बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ गुजराती में लिखी थी, इसको इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किसने किया था, इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? तो ये किया था महादेव देसाई ने। और महादेव देसाई जो थे, इनके पर्सनल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। ओके, और ये जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी है, ये इन्होंने क्या लिखा है, क्यों लिखा है? महात्मा गांधी की जो स्टोरी है चाइल्डहुड से 1921 तक, इसको इन्होंने इस बुक में अपने ऑटोबायोग्राफी में डिस्क्राइब किया है। और ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि इट वाज रिटन इन वीकली इंस्टॉलमेंट। ये जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ये वीकली इंस्टॉलमेंट मतलब वीकली इसको निकाला जाता था और इनके जर्नल में पब्लिश किया जाता था, जो कि इनके जर्नल का नाम क्या था, नवजीवन। और ये कब से कब तक पब्लिश किया गया, 1925 से लेके 1929 तक इसको पब्लिश किया गया नवजीवन बुक में, नवजीवन जर्नल में। सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक द सत्याग्रह वाज ओरिजिनली रिटन इन। ये जो सत्याग्रह था ये ओरिजिनली कौन से लैंग्वेज में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था गुजराती में। ओके, और ये गुजराती में लिखा गया था। और फर्स्ट टाइम इस बुक को इंग्लिश में पब्लिश कभी किया गया था? तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1928 में पब्लिश किया गया था। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस में बता चुका है कि सत्याग्रह वर्ड का फर्स्ट यूज
इसको फर्स्ट टाइम गांधी जी ने इंट्रोड्यूस कभी किया था? इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था साउथ अफ्रीका डरबन में। सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो इनके पॉलिटिकल गुरु थे, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे, और ये इन्होंने ही महात्मा गांधी को इंडिया वापस आने के लिए कहा था। So we have the next question. Which of the following Government of India Act, Indian Council Act brought three separate presidencies, that is Madras, Bombay and Bengal into a common system? मतलब मद्रास, बॉम्बे और बंगाल को कॉमन सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया था? वो कौन से इंडियन काउंसिल एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर किया गया था? तो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में किया गया था। किसको किसको किया गया था? मद्रास को, बॉम्बे को और बंगाल को एक साथ किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश्ड प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, इसके फाउंडर कौन थे, कौन से डेट को किया गया था, कौन से ईयर में किया गया था और साथ ही साथ कहाँ किया गया था। ये तीनों ही क्वेश्चन आपके लिए फिर से इम्पोर्टेंट है, तो आप प्रार्थना समाज के लिए सारे पॉइंट्स एक जगह नोट कर लीजिए। तो ये किस डेट को किया गया था? ये किया गया था 31 मार्च 1867 में। और ये किसने किया था? तो ये किया था आत्माराम पांडुरंग ने। किसके हेल्प से? केशव चंद्र सेन के हेल्प से इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और कभी किया गया था? ये किया गया था 1867 में। और कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था मुंबई में। ओके, मुंबई में ये किया गया था। अब ये किया क्यों गया था? ये प्रार्थना समाज की स्थापना जो आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन की हेल्प से करी थी 1867 में, इसका मेन रीजन क्या था, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था उनका? तो वो था अपोजिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, इंट्रो ऑफ विडो रिमैरिज। विडो रिमैरिज जो कि विधवा थी उनका दूसरा विवाह करवाने के लिए, और फीमेल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, और चाइल्ड मैरिज जो था बाल विवाह की प्रथा को समाप्त करने के लिए इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में, जो कि मुंबई में की गई थी। सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो ये विवेकानंद के बारे में और ये बहुत सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है। जब भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आप कहीं कहीं आंसर सही जानने के बावजूद भी गलत कर देते हो, जबकि यहाँ पे लिखा होता है करेक्ट और नॉट करेक्ट सिर्फ और सिर्फ इस रीजन से कि हम इस पे फोकस नहीं कर पाते कि हमसे एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। तो ये करेक्ट और नॉट करेक्ट वाले सेक्शन को आप पहले ही कलर कर लेंगे, सो दैट कि आपको ये याद रहे कि आपसे एलिमिनेट करने के लिए पूछा क्या जा रहा है। तो वी हैव द फर्स्ट ऑप्शन, विवेकानंद पार्टिसिपेटेड इन ऑल वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस इन 1893 एट शिकागो यूएसए। तो 1893 में ये रिलीजियस कॉन्फ्रेंस जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो कि शिकागो यूएसए में हुआ था। तो ये आपका सही है। दूसरा ऑप्शन है सत्यशोधक समाज वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय ज्योतिबा फूले। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी, राइट आंसर है। अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हम देख लेते हैं, दयानंद सरस्वती एस्टैब्लिश्ड द प्रार्थना समाज। ये दयानंद सरस्वती ने एग्जैक्टली प्रार्थना समाज की स्थापना नहीं की थी। ये किसने किया था? ये किया था आत्माराम पांडुरंग ने। किस ईयर में किया था? इन ईयर 1867 में किया था। तो ये ऑप्शन जो है ना आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, आर्य समाज वॉज फाउंडेड इन 1875 इन बॉम्बे। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। तो
फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। आर्य समाज वाज फाउंडेड इन 1875 इन बॉम्बे। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा 20 क्वेश्चन और सेट 5। इससे पहले के 4 सेट अगर आपने नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप जाके उन चारों सेट को देखें। उसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए गए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।